Hello, friends, welcome back to the second episode of my Kerala trip. This time is Thekadi. Thekadi मुन्नार से अराउंड 85 किलोमीटर दूर है, जिसे कवर करने में अराउंड 4 आवर्स लगता है. थेकडी का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है पेरिया टाइगर रिजर्व, जिसका एंट्री फी 255 रुपीस है इंक्लूसिव ऑफ बोटिंग. सेकेंड इज कथकली शो, जिसका एंट्री फी 200 रुपीस है. कथकली इज एन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म. दिस इज द रूम व्यू ऑफ आवर रिसोर्ट सनक्रेस्ट. बहुत ही सुंदर रिसोर्ट था with every facilities inclusive of a swimming pool. About Kathakali, it is a story play genre of art, but one distinguished by the elaborately colorful makeup, costumes and face masks that the traditionally male actor dancers wear. थेकडी से चेकआउट करके हम लोग एलपी के लिए निकल चुके हैं. थेकडी के मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट अवेलेबल है शॉपिंग के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाला भी अवेलेबल है जिसे आप खरीद सकते हैं. वो बहुत ऑर्गेनिक और कम दामों में मिलते हैं. Fort Peria National Park, established in 1982, is home to tigers and a significant elephant population, Indian bison, leopard, sambar deer. लास्ट बोटिंग राइड 3:30 बजे स्टार्ट होती है. हम लोग लेट पहुंचे थे, इसलिए बोटिंग राइड नहीं कर पाए थे. ये एक स्पॉट दिखा हमें एलपी की तरफ जाते वक्त, जो कि बहुत सुंदर लगा. सो वी मूव्ड आउट अवर कार एंड टुक सम फोटोज. वलन जम कनन वाटरफॉल, जो कि इसी रूट में पड़ता है फ्रॉम थेकडी टू एलपी. बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है. ऑसम व्यू for the tourist. Just listen to the sound of waterfall. कानों के लिए बहुत सूदिंग. इस वाटरफॉल के पास बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे खाने के लिए, मैगी पॉइंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स. यहाँ एक ड्राइंग आर्टिस्ट बैठे थे जो 100 रुपीज़ में लाइव पोर्ट्रेट बनाते थे. मेरे पापा ने भी एक अपना पोर्ट्रेट बनवाया. देखते हैं कुछ ही देर में वो कैसा बना पाते हैं. देखिए फिनिशिंग टच देते हुए बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने. आप लोग भी जब यहाँ पर आए, एक बार अपना पोर्ट्रेट इनसे ज़रूर बनवाएं. इसके बाद हम लोग स्पाइसेस गार्डन गए, जिसका एंट्री फी ₹50 था. यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और स्पाइसेस खरीद भी सकते हैं. आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 130 किलोमीटर्स अराउंड 5 आवर्स, हम लोग फाइनली रीच किए केरला का वन ऑफ द मोस्ट लाइक टूरिस्ट डेस्टिनेशन एलपी, नोन फॉर इट्स बैक वाटर. हम लोग पहले से ही यहाँ पे श्री कृष्णा हाउस बोट बुक करके आए थे. एलपी इज ऑल्सो नोन एज वेनिस ऑफ ईस्ट. द बेस्ट टाइम टू विजिट एलपी इज अक्टूबर टू मार्च. यह हाउस बोट हमने फुल डे के लिए बुक किया था. इस हाउस बोट पे हमें इवनिंग में स्नैक्स और टी, डिनर में दाल चावल रोटी पनीर की सब्जी, मिक्स वेज और एक स्वीट डिश मिलना था, और ब्रेकफास्ट में इडली सांभर चटनी और चाय. ये डिलक्स हाउस बोट था जिसमें 2 रूम विथ वॉशरूम अटैच था. हाउस बोट्स 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है अल्ट्रा लग्जरी, सेकंड इज प्रीमियम, थर्ड इज डिलक्स. डिलक्स में 2 रूम्स, अल्ट्रा लग्जरी में 3 रूम्स और प्रीमियम में 4 रूम्स होता है. अल्ट्रा लग्जरी हैज़ द टॉप नॉच फैसिलिटीज़, while deluxe is for common people.
फुल डे के लिए हाउस बोट का चेक इन टाइम होता है 11:30 to 12:30, वाइल चेकआउट टाइम होता है अगले दिन सुबह 9 AM to 9:30 AM. For day cruise, it is 10 AM to 11 AM, while checkout time is 5 PM to 5:30 PM. It is known as backwater because the lake water is actually fresh river water that comes down from the river and is then used for the paddy fields whenever the need be, and the lake water as it goes ahead merges with the ocean in Kochi. दुनिया भर से ट्रैवलर इसी नेचुरल ब्यूटी को देखने आते हैं. Average speed of the houseboat is around 20 to 25 km/h. एलेपी में हाउसबोट में रहना एक लाइफ टाइम मेमोरी हमारे अंदर छोड़ देता है. सनसेट का टाइम, शांत रिवर और हम. व्हाट अ मोमेंट, सूदिंग टू आईज, सूदिंग टू ईयर. व्हाट अ व्यू, ऑसम. 5:30 बजे के अराउंड ये हाउसबोट किनारे पर एंकर हो जाता है. हाउसबोट में ट्रैवल करने के बाद हम लोग नेक्स्ट गए एलेपिजा बीच. व्हाट अ टाइम टू गो टू द बीच व्हेन देयर इज सनसेट. सूर्यास्त होने का समय हो और हम बीच पर हो. द बेस्ट टाइम टू विजिट द बीच. केरला में हम लोगों ने सब कुछ देखा, पहाड़, नदी और ये समुद्र. Every person who travels different places should come to Kerala at least once. और पापा कुछ कहिए केरला के बारे में. क्या कहें, बहुत ज़्यादा सुंदर है. यहाँ पर बहुत समुद्र है, जाम है, पहाड़ी रास्ता है, सब कुछ देखने मिला ना, पहाड़, नदी, समतल स्थल, चाय बागान, मसाला बागान और अपने पत्नी बेटे बेपतोहू के साथ घूमने आया. आप दोनों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. लाइफ टाइम एक बार केरला विजिट करना चाहिए. केरला हैज़ एवरीथिंग. इसमें पहाड़ भी मिलेगा आपको, समुद्र भी मिलेगा, और एक्चुअली मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट 1 वीक से ज़्यादा स्टे करना चाहिए, बिकॉज केरला में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. 1 वीक भी बहुत कम. बीच के बाद हम लोग एलेपिजा मार्केट घूमने आए. इस मार्केट में एक मंदिर भी है जो कि बहुत पौराणिक है और बहुत मान्यता रखती है. नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह अराउंड 6 AM बहुत ही सुंदर, वन ऑफ द बेस्ट व्यू ऑफ माई लाइफ. हम लोग सनराइज देखने के लिए एक छोटे से बोट में निकले. यह रिवर राउंड ट्रिप अराउंड 1 आवर का था. One of the most liked tourist destination, एलेपी. ये सिर्फ इंडियंस में नहीं है, फॉरेनर्स भी यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं. आफ्टर अ वंडरफुल डे इन एलेपी हम लोग नेक्स्ट कोवलम के लिए निकलेंगे. After traveling for around 160 kilometers and around 5 hours journey, we reached Kovalam. अभी हम लोग दोपहर का लंच करने के लिए एक वेज रेस्टोरेंट में आए हुए हैं. The food quality here is too good. जो भी आए कोवलम, you can try vegetarian food here.
वेलकम टू द लाइट हाउस बीच। कोवलम में 3 बीचेस है, हवा बीच, समुद्र बीच एंड द लाइट हाउस बीच। कोवलम हैज़ 17 किलोमीटर कोस्ट लाइन। कोवलम 16 किलोमीटर है थिरुवनंतपुरम से। लाइट हाउस अराउंड 180 फीट ऊंचा है। स्विमिंग डीप इन कोवलम बीचेस इज नॉट अलाउड। लाइफ गार्ड इसके लिए हमें रोकते हैं। द बेस्ट टाइम टू विजिट कोवलम इज सितंबर टू मई। बीच के अलावा यहाँ एक एक्वेरियम है और एक मॉक्स है जहाँ टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। One of the best tourist destination of India, Kerala, having each and everything which a tourist demand. This is the light and sound show in the lighthouse. The ticket here is around 100 rupees per person. Enjoy. Thank you all for joining me in this Kerala series. Hope you liked it. See you soon.